एक समय की बात है। एक शहर के पास शिवपुरा नाम का एक गांव था। इस गांव में शमू नाम का एक दूध वाला रहता था। शमू का दिन रोज सुबह सवेरे अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर शमू सबसे पहले गौशाला साफ करता था। बिल्लों को चारा खिलाना शमू का सबसे पहला काम था। शमू बिल्लों से बहुत प्यार करता था। बिल्ले उसकी प्यारी गायें थीं। बिल्लों के ठीक बालों में ही शमू का सारा दिन गुजर जाता था। शमू अपनी बूढ़ी दाढ़ी के साथ रहता था। शमू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। शमू अपनी दादी और घर का गुजारा सफर बिल्लों का दूध बेचकर ही किया करता था। शमू की गायों का दूध ताज़ा और शुद्ध होने के कारण पूरे शिवपुरा गाँव में पसंद किया जाता था। सभी शिवपुरा निवासी शमू से ही दूध लिया करते थे। शमू सुबह होते ही अपने गाँव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता था। दूध ले ताज़ा ताज़ा दूध, आइए भाइयों बहनों, शुद्ध देसी दूध लो दूध। शमू काका, मुझे 1 किलो दूध दे दो। यह लो पार्वती, 1 किलो गाय का शुद्ध देसी दूध। पूरा गांव की हर गली में शमू गायों का शुद्ध दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही दिन भर गांव-गांव घूमकर शमू का पूरा दिन गुजर जाता था। शमू की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसी सीमा को बहुत जलन होती थी। सीमा विचार करती थी और घर जाकर अपने पति से कहती थी, लखन गोरी बेचकर सोया होता है। अरे चीनू के पापा, सुन रहे हो? दिन भर बैल की तरह सोए रहते हो। अरे ओ सीमा, ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो? एक काम करके भी आप खुश नहीं हो? थोड़ा बाहर जाकर भी देखो। आज तुम गुस्से में लग रही हो। शमू दिन भर गाय का दूध लो, चिल्ला चिल्ला कर दूध बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गायें हैं। आप भी गाय का दूध निकाल कर शमू की तरह गांव में दूध बेच सकते हो। अरे सीमा, शमू की गायों का दूध पूरे गांव को पसंद है, तो हमारे पास से कोई दूध क्यों खरीदेगा? भगवान, मेरे पास ऐसा एक विचार है जिससे शमू के सारे ग्राहक शमू से दूध छोड़कर हमारे पास से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है सीमा? मैं शमू के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। शुरुआत में एकदम शुद्ध बेचूंगी। जैसे ही शमू का दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, मैं वैसे ही दूध में मिलावट करना शुरू कर दूंगी। यह सोचकर सीमा ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह सीमा दूध का गड़ा लेकर दूध बेचने के लिए गांव में निकल जाती है। पहले सीमा शमू के ग्राहकों के पास जाती है। पर्वती, अरे ओ पर्वती। अब भी आती हूँ। अरे ओ पर्वती, दूध ले लो, शुद्ध देसी दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं शमू काका से ही दूध ले लेती हूँ। उनके पास का दूध एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। पर्वती, मैं क्या खराब दूध दूंगी क्या? मेरा दूध शमू के दूध से ही अच्छा है और शमू के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या सच में तुम आधे भाव में दे रही हो? आप दूध लेने में इतना सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, अगर दूध अच्छा लगे तो ही दूध के पैसे देना। ठीक है काकी, आप ऐसे कह रही हो तो दे दो। पर्वती खूब खुश हो गई और पर्वती को सीमा की गायों का दूध बहुत पसंद आया। पर्वती ने यह बात पूरे गांव को बताई कि शमू एक ठग है। फिर शमू थोड़ा सा दूध निकालकर अपने पड़ोसी गांव मिर्जापुर में बेचने जाने लगा। एक दिन शमू अपने पड़ोसी गांव में दूध बेच रहा था। तभी वहां एक रामेड़ आकर शमू को चिल्लाकर कहता है, शमू, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारे पास का दूध एकदम ताजा है, मगर सीमा के पास का दूध तुम्हारे दूध से ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे दाम से आधे दाम में है। शमू चुपचाप रामीर की सारी बातें सुन रहा था। बिल्लो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वालों ने मुझे गलत क्यों समझ लिया? क्यों समझा मुझे गलत? घर लूटकर शमू बहुत दुखी हो रहा था। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बकरी बहुत बढ़ चुकी थी। मैं जो चाहती थी वह हो गया। शमू का व्यापार बंद हो गया। अब शमू कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। मैंने जो सोचा था वह सब करने की बारी आ गई। मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि गांव वालों को आधे भाव में दूध बेचूं। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं होगा। सीमा दूध में सफेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू कर दी। एक दिन गांव के सेठ के घर
मुंशी काका, तुम्हें तो पता ही होगा मेरी बेटी चिंकी का जन्मदिन है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आपकी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी भोजन का बंदोबस्त करेंगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ मुंशी काका, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। मैं हरिया के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी चिंकी के जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा मेरी बेटी चिंकी को शुद्ध दूध से बनी खीर कितनी पसंद है, तो तुम उस शमू से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई चाचा को दूध दे देना। अरे सेठ जी, वहाँ शमू तो एक नंबर का ठग है। उसने तो पूरे गांव वालों को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। फिर मुंशी काका ने शमू की जो सारी बातें गांव में हो रही थी वह सारी बातें सेठ जी को बता दी। अरे सेठ जी, आजकल वहाँ सीमा दूध बेच रही है। सीमा का दूध शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ शमू के आधे भाव में बेचती है। अच्छा, तो तुम वहां सीमा से दूध लेकर हलवाई को दे दो, पर सीमा को कहना कि दूध गांव के सेठ जी ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर मुंशी काका सेठ जी के घर से चला जाता है। सेठ सोचता है, मुझे तो मुंशी काका की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शमू ऐसा कर सकता है। मुंशी काका को सीमा रास्ते में ही मिल जाती है। अरे सीमा, मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गई। मुंशी काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ा था? अरे सीमा, मुझे 10 किलो दूध चाहिए। क्या 10 किलो दूध? अरे सीमा, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ क्यों नहीं, देती हूँ। हाँ ये लो, पूरा 10 किलो दूध है। फिर मुंशी काका सीमा से 10 किलो दूध ले लेते हैं। फिर वह दूध से बनी खीर खाने के बाद सेठ और पूरा परिवार, यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई थी। फिर सेठ ने मुंशी काका को तुरंत ही अपने घर बुलाया। मुंशी काका, तुम वह दूध कहाँ से ले आए? उस दूध से बनी खीर जिसने भी खाई है वह सभी बीमार हो गए हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैं सीमा के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि सीमा का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर ये सब क्या है? लोग वह खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और उस दूध वाली को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर मुंशी काका वहाँ से निकलकर सीधे सीमा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे आज तो पाउडर खत्म हो गया। कल के दूध में सारा पाउडर मिला दिया, पर अच्छा है कल का सारा दूध सेठ जी ने खरीद लिया। आज बाजार से लाती हूँ। सीमा की सारी बातें खिड़की से मुंशी काका सुन लेते हैं। छीची सीमा, तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे उस दूध की खीर खाकर सारे के सारे गांव वाले, यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी छी, चलो अब सेठ जी के पास। मुंशी काका ने जो भी बात सुनी वह सेठ जी को बता देते हैं। सीमा, तू औरत होकर भी थोड़ी सी शर्म नहीं करती? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो और तूने उस बेचारे शमू को पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तू औरत जात है, वरना मैं तुझे इस गांव से निकाल देता। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारे शमू के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं दूध बेचना बंद कर दूंगी। मुंशी काका, पूरे गांव वालों को बता दो कि असली मिलावट करने वाले कौन है। फिर सभी शमू के घर जाते हैं और सीमा भी। शमू काका, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं सीमा बहन, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया।